और आगाज इस खबर से कि निगरान दौरे हुकूमत में गंदम तयन कर लिया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी दी जा चुकी है। ज़राए बताते हैं साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई मंजूर कर ली गई है। साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन एडी आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की भी मंजूरी दी गई है। जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम के हवाले से अहम इजलास आज तलब किया है। इजलास में वफाकी वज़ीर राना तनवीर होंगे, फूड सिक्योरिटी के आला अफसरान होंगे और पास्को के हुकाम भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गंदम की खरीदारी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। क्या मज़ीद डिटेल्स है ये हम जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है सदीक साजिद नुमाइंदा खसूसी ने। सदीक बताएगा इस इजलास के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना के इजलास के बाद गंदम के हवाले से एक आला सतह का इजलास होगा, जिसमें वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर, वजारत फूड सिक्योरिटी के आला हुकाम और पास्को के हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म को गंदम की खरीदारी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और पास्को की जानब से बताया जाएगा कि अब तक जो है वो कितनी गंदम जो है वो किसानों से खरीदी गई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से जो गंदम खरीदारी का हदफ दिया गया था उस हवाले से भी आगाह किया जाएगा। किसानों के मसाइल के हल के हवाले से भी तफसीली गौर किया जाएगा और अब तक किसानों को जो रिलीफ दिया गया इसके बारे में भी इस इजलास को आगाह किया जाएगा। जी ठीक है, यहाँ इजलास होगा और आगाह किया जाएगा। सदीक साजिद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि ईरानी सदर और उनके रफ़ाका की पहली नमाज जनाजा आज तबरीज़ में अदा की जाएगी। तेहरान में ईरानी सदर और दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में की जाएगी। आपको आगाह करें कि आज उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नाज़रीन, हेलीकॉप्टर हादसे पर ईरान ने अमरीका से मदद की दरख्वास्त की थी। लॉजिस्टिक वजूहात के बिना पर दरख्वास्त कबूल नहीं हो पाई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का ये कहना है। तफसीलात बताते हैं उन्होंने गुरेज किया और कहा कि ईरान पर लगाई गई पाबंदियों के लिए हम मुआज़रत नहीं करेंगे, तमाम पाबंदियाँ जारी रहेंगी। ईरानी हुकूमत 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की खुद जिम्मेदार है। ये अमरीका का इस तमाम तर सूरत हाल पर रद्द अमल सामने आया है। इसी तमाम तर मामले पर ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने हादसे का जिम्मेदार अमरीकी पाबंदियों को करार दिया। हेलीकॉप्टर हादसे का असल मुजरिम अमरीका है, जिसने ईरान के तैयारों पर पुरज़ाजात की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की। यह हेलीकॉप्टर हादसा ईरानी अवाम के खिलाफ अमरीकी जराइम की फहरिस्त में दर्ज होगा। ये जवाद ज़रीफ की जानिब से बयान सामने आया है। पहले से महंगी बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है और CPPA ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से समरी जो है उसको मूव कर दिया है। आपको आगाह करें कि पहले से महंगी बिजली मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली फ़ी यूनिट 3 रुपये 49 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त माह अप्रैल के FCA की मद में दायर की गई है। नेपरा 29 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त की मंजूरी पर सार्फिन पर 34 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। और नाज़रीन, मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 5748 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क में बिजली की तलब 24,500 मेगावाट, पैदावार 18,752 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस दही इलाकों में 6 से 8 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया है और लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। आगे बढ़ते हैं, आपको आगाह करें कि बलोच तालिबा की बाजियाबी से मुतल्लिक इसकी समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी ने इस्तफसार किया कि गुज़श्ता 10 सालों में कितने लोग लापता हुए हैं। उन्होंने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक पुलिस और FIA तफ्तीश कर सकती है, एजेंसी तफ्तीश में उनकी मुआवनत कर सकती है। इस मौका पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लापता अफराद वाला मामला
सियासी तौर पर हल करना होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ आदिल अब्बासी। आदिल अब्बासी, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतल्लिक जो केस था उसकी समाअत हुई। बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतल्लिक कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का केस भी इसी के साथ सुना गया। अदालती हुक्म पर अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अदालत में पेश हुए। गुमशुदा बलोच तलबा की जानिब से वकील जो हैं वो भी अदालत में पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से इस केस की समाअत की गई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लापता अफराद की कमेटी की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से रिमार्क दिए गए कि गुज़िश्ता 10 साल में कितने लोग गिरफ्तार हुए, लापता हुए या हरासा हुए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी शख्स को हरासा नहीं कर सकती। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से रिमार्क दिए गए कि एजेंसीज के काम करने का तरीका ठीक है, काम करने का तरीका कार वाज़ेह होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी, आपने इस हवाले से आगाह किया। और अभी अहम खबर के डेस्कोस के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती का मामला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती के लिए समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक 8 बिजली तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात करने की समरी भेजी गई है। बोर्ड्स की तहलील और तश्कील से मुतालिक फैसला वफाकी काबीना की जानिब से किया जाएगा। डेस्कोस के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती का मामला है जिस पर तफसीलात सामने आई हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान की मौशी टीम ने IMF के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया है। ज़रा ये बताते हैं कि वजारत ख़जाना का आइंदा माली साल शरह नमू का हदफ 3.7% रखने की तजवीज़ सामने आई है। इसी हवाले से क्या मज़ीद तफसीलात हैं, ये जान लेते हैं। जॉइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा ने। गुलाम मुर्तज़ा, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं और आइंदा माली साल का जो GDP ग्रोथ है 3.5% रखने का तखमीना लगाया गया है IMF की जानिब से, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि ये शरह का हदफ 3.7% तक जा सकता है। ये इनकी तजवीज़ है। IMF की जानिब से महंगाई का तखमीना 12.7%, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से 11.8%। आइंदा माली साल ज़रूरी शोबे की तरक्की का हदफ 3.5% रखने की तजवीज़ दी गई है। खिदमात का तकरीबन 3.8% और सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4% रखने की तजवीज़ है। कर्जों पर सूद की मद में 9,700 अरब से ज़ायद खर्च होने का इम्कान है। IMF ने करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 4.6 अरब डॉलर लगाया है, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना करंट अकाउंट खसारे का हदफ 4.2 डॉलर जो है वो उसका तखमीना लगा रही है। बरामदात और तस्वीरात ज़र से 61 अरब से ज़ायद ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान किया जा रहा है और वज़ारत ख़ज़ाना का दरामदात का हजम जो है 58 अरब रुपए तक ले जाने का जो तजवीज़ है वो सामने आई है। ठीक है, तजवीज़ सामने आई है। गुलाम मुर्तज़ा, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी राउंड रवा हफ्ते मुकम्मल नहीं हो पाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF मिशन के साथ नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा आइंदा माह मुतवक्के है। IMF वफ़द और मौशी टीम के दरमियान बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान IMF से बड़े हजम के लॉन्ग टर्म मुआहदे का ख्वाहिशमंद है। IMF मिशन दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके मौशी सूरत हाल पर अपनी रिपोर्ट भी जारी करेगा। बहरहाल ये तफसीलात सामने आई हैं। पाकिस्तान और IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी राउंड रवा हफ्ते मुकम्मल नहीं हो सकेगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF मिशन के साथ नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा आइंदा माह मुतवक्के है, जबकि IMF वफ़द और मौशी टीम के दरमियान बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। ताहाल ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करते हैं। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का एक केस है। लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी परवेज़ इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया है। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है। वकील परवेज़ इलाही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एंटी करप्शन ने मुकदमा 2 साल की ताख़ीर से दर्ज किया। किसी उम्मीदवार से भर्ती की रकम परवेज़ इलाही ने वसूल नहीं की। एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही के घर से जाली रिकवरी डाली। एंटी करप्शन के वकील ने कहा कि परवेज़ इलाही पर मुकदमा कानून के मुताबिक दर्ज किया गया। परवेज़ इलाही को 25 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया।
आगे बढ़ते हैं और मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। अभी आपको अपडेट किया, परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ 20 मुकदमात हैं। नाज़रीन, IG पंजाब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट इसकी जमा करवा दी गई है। क्या तफसीलात सामने आई हैं ये हम जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है शबीर हैदर जफ़र ने। शबीर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास रिपोर्ट के हवाले से? जी, परवेज इलाही के खिलाफ 20 मुकदमात दर्ज हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। IG पंजाब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई है और इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात में नामजद किया गया है और परवेज इलाही के खिलाफ फैसलाबाद के 4 केसेस में नामजद किया गया, जबकि परवेज इलाही को रावलपिंडी के 11 मुकदमात में, और इसमें रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चौधरी परवेज इलाही को जिला अटक के एक केस में नामजद किया गया है, जबकि परवेज इलाही को गुजरांवाला के एक केस में नामजद किया गया है। और इस हवाले से जस्टिस अमजद रफीक ने IG पंजाब को केसेस की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया था। जी ठीक है, ये तफसीलात रिपोर्ट में सामने आई है। शबीर हैदर जफ़र, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की तो लाहौर में शदीद गर्मी है। लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है और इसमें नमी का तनासुब 45% रिकॉर्ड किया गया है। 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का खदशा है, जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास का कहना है कि शहर में एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है और हवा में नमी का तनासुब कम होने से गर्मी बढ़ने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं शहर लाहौर की। तो लाहौर समेत मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर है और गर्मी की इस शिद्दत के बाद गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से शबीर हैदर जफ़र से। जी शबीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं और किस तरह की बीमारियां फूटने का खदशा है? जी, लाहौर समेत मुल्क भर गर्मी की शदीद लपेट में है और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस इस वक्त आवाम भी शदीद परेशान होकर रह गई। और दूसरी जानब अगर बात की जाए तो इस गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ गैस्ट्रो और डायरिया के मरीज़ भी जो हैं वो रिपोर्ट होने लगे हैं। इस हवाले से मैं बात करूँगा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर खालिद महमूद साहब। टेम्परेचर जो है लाहौर का 43 से ऑनवर्ड यानी बढ़ रहा है। धूप में कम से कम निकला जाए। गैस्ट्रो डायरिया जो है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उससे अगेन कैसे बचा जाए? एक तो ये कि आपके जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह साफ और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक लिया जाए और इसके साथ साथ पानी उबाल कर लिया जाए। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना, उनका कहना है कि एक तो जो हीट वेव से बचने के लिए सबसे ज़्यादा है कि ठंडा पानी उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। गैस्ट्रो और डायरिया से बचने के लिए उनका कहना है कि साफ़ सुथरा खाना और उसके साथ पानी उबाल कर इस्तेमाल किया जाए ताकि इस मर्ज से भी, क्योंकि जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है इससे बचाव मुमकिन जो है वह फासी तदाबीर अपना कर ही मुमकिन हो सकता है। जी, ये थी लाहौर की सूरत हाल जो आपने जानी। और रुख करते हैं मुल्तान का, जहाँ शहर में गर्मी कहर ढाने लगी है। मुल्तान में आज रवां सीज़न का गर्म तरीन दिन होगा। महकमा मौसमियात ने आज दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर कर दिया है। शदीद गर्मी से शहरी निढाल होकर रह गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ फ़िज़ा मरियम से। फ़िज़ा, आप आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है और लोगों का क्या कहना है इस मौसम के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, अपने आमों और गर्मी की वजह से मशहूर शहर ओलिया मुल्तान में जो है गज़ब की गर्मी है और शदीद गर्मी और धूप के बायस शहरी भी जो हैं वो निढाल हैं और घरों से बाहर निकलने से भी कासिर हैं। आज मुल्तान के दर्जा हरारत की बात की जाए तो मुल्तान का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है और आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा मुल्तान शहर में जो है हीट वेव के बाइस हीट स्ट्रोक का भी खदशा है और इसी के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन की जानिब से जो है वो हिदायत जारी की गई हैं कि शहरी जो हैं कम से कम घरों से बाहर निकलें, कोशिश करें हाइड्रेट रहें और पानी का और लीमो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सर को ढांप कर बाहर निकलें। महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई की गई है कि मुल्तान का दर्जा हरारत जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी तजावुज़ करने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र स्कूलों और कॉलेजों में जो है वो 25 मई से लेके 20 मई तक छुट्टियां भी दे दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने सूरत हाल से आगाह किया। उधर कराची में मरतूब हवाओं का राज है। पारा 36 डिग्री तक पहुंच चुका है।
गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। आज कराची में होने वाले मैट्रिक इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। हीट वेव का कराची में खतरा है या नहीं और सिंध के दीगर अजला में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, ये जानते नुमाइंदा एक न्यूज़ रबिया खान ने हमें ज्वाइन किया है। रबिया, बताइएगा रवां हफ्ते कराची का मौसम किस तरह से रहेगा? जी बिल्कुल, कराची में सुबह से जारी समुद्री हवाओं के बायस जो है वो सुबह के औकात में मौसम बेहतर था, लेकिन दिन के औकात में जो है वो कराची वालों को गर्मी का सामना रहेगा। मुल्क के बेशतर हिस्से में हीट वेव का खतरा है। कराची में हीट वेव का क्या इम्कान है और आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत की क्या सूरत हाल रहेगी, जानते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से। कराची में चूँकि तकरीबन 36 टेम्परेचर है मई का एवरेज, और एक आध दिन तो गया है 40 से ऊपर, और अदरवाइज़ फिर दूसरे तीसरे दिन फिर नॉर्मल हो जाता है 36-37। तो अभी तो यही 37-38 रहने का इम्कान है मई के जितने भी दिन हैं, आखिर तक मई के आखिरी 2-3 दिन जो होंगे उसमें 29, 30, 31 वो उसमें गर्मी बढ़ सकती है, उसमें 40 तक जा सकता है पारा कराची में। तो इसलिए कराची में एज सच उस तरह से हीट वेव नहीं है, बाई डेफिनीशन हीट वेव नहीं है जैसे कि बाकी शहरों में है। अंदरून सिंध है और इसी तरह से पंजाब के बेशतर शहरों में हीट वेव इस वक्त चल रही है। जी बिल्कुल, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का यही कहना है कि कराची में हीट वेव का कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता सिंध के बालाई और वस्ती अजला में 23 मई के बाद जो है वो दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है और पारा जो है वो 50 से 52 डिग्री तक जा सकता है, जबकि कराची में आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 28 मई से एक बार फिर कराची में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। जी ठीक है रबिया, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया सूरत हाल से। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध में हीट वेव का खदशा है। हुकूमत सिंध हीट वेव के खदशे के पेश नज़र इकदामात भी कर रही है। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स कायम किए जा रहे हैं जहाँ पर ठंडे पानी का भी इंतज़ाम किया जाएगा। शहरी भी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो हीट वेव की डेफिनेटली इस बार चांसेस हैं, तो उसके लिए प्रिकॉशन मेजर्स ले रही है हेल्थ डिपार्टमेंट भी, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स भी कायम कर रहे हैं जहाँ पे ठंडे पानी की जो है वो भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और लोगों से गुजारिश ये भी की जा रही है कि अननेसेसरी कोशिश करें कि उन टाइमिंग्स में जो है वो घर से ना निकलें, अपने दफातर में रहें, अपने और जगहों घरों पे रहें या अपनी दुकानों पर रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी गुजारिश होगी कि वो जो पीक आवर्स हैं हीट वेव के उसमें करें ताकि जो है कोई खुदा न खास्ता नुकसान ना हो सके। लेकिन सूरत हाल ये है कि कराची में हीट स्ट्रोक के केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। जिन अस्पताल में 4 अफराद में हीट स्ट्रोक की तस्दीक हुई है, चारों अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई है। इब्राहिम रिंद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे सूरत हाल जानते हैं। इब्राहिम रिंद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल कराची में गर्मी की शिद्दत मौजूद है और इसी वजह से मुसलसल इजाफा भी हो रहा है, जिसके बायस जो है वो हीट स्ट्रोक का जो खदशा था वो सब सामने आना शुरू हो गया है। 4 अफराद में जो है वो हीट स्ट्रोक की तस्दीक हुई है, जिसकी तस्दीक जो है वो जिना अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सज्जाद ने की है, जिनका कहना था कि जो हीट स्ट्रोक के मुतासरा अफराद आए हैं उनमें से 3 जो है वो मर्द हैं और एक खातून है, जिनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराम करके मुख्तलिफ वार्डों में शिफ्ट किया गया और उनकी हालत जो है बेहतर है। इसी तरह मजीद भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं जिनकी तस्दीक करना बाकी है और हीट स्ट्रोक के अलामात के साथ आ रहे हैं, तो अवाम को भी चाहिए कि इस मौसम में तिब्बी इमदाद दी जाए, उनको एहतियाती तदाबीर अपनाने की होगी। और जबकि इसके अलावा जिना अस्पताल की इमरजेंसी में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक आइसोलेशन वार्ड भी कायम। ठीक है इब्राहिम रिंद, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। एक और अहम मामला, लाहौर को माहौल दोस्त शहर बनाने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने 87 कनाल पर मुहित LDA एवेन्यू सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने पार्क में पौधा भी लगाया। उन्होंने कहा कि LDA अपग्रेड इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स का मुआयना किया है और नए मोटरसाइकिल की चाबियाँ भी दी हैं। आपको अपडेट करें, लाहौर को माहौल दोस्त शहर बनाने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने 87 कनाल पर मुहित LDA एवेन्यू 1 सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह किया है। शहर कायद से अहम खबर आप तक पहुंचाएं। कराची पुलिस ने 7 साला बच्ची को ज्यादती का निकुलने से फिलवक्त के लिए इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।